बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। देखिए, आपने कक्षा 8 में जो पिछली वीडियो तैयार की थी, उस वीडियो में हमने चतुर्भुजों के बारे में समझा था। उसमें हमने बहुभुज भी बताया और भुजाओं के कोणों के आधार पर भी हमने हल करना सीखा। आज हम यहाँ हमारे पास कुछ आकृतियाँ दे रखी है। इन आकृतियों से जो कोण हैं उनके मान ज्ञात करेंगे। x का जो मान है, जो मान हमारे पास नहीं दे रखा है, उन कोणों के मान हम ज्ञात करेंगे। यहाँ हमारे पास में ये एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में हमारे पास 3 कोण के मान दे रखे हैं और एक कोण का मान हमसे पूछ रहा है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमारा जो सवाल है उसमें कह रहा है कि चित्र दे दिया और कहता है कि x का मान ज्ञात करो। अब हम इसको कैसे हल करते हैं, आप इस बात को देखेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंतःकोणों का जो योग होता है उसको हम जानते हैं कितना होता है। वैसे हमको मौखिक रूप में याद है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, परंतु हम चाहें तो इसको सूत्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब हम इस बात को जान गए। तो यहाँ हमारे पास में जो ये आकृति दे रखी है 1 नंबर की, इसमें हम देख रहे हैं कि एक कोण हमारे पास कितना है। अतः एक कोण हमारे पास 50 डिग्री, दूसरा 130 डिग्री, तीसरा 120 डिग्री और चौथा कोण हमारे पास में x है। और हम इस बात को जानते हैं कि इन कोणों का योग 360 डिग्री है। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, हमने चारों कोणों का योग कर लिया। किसके बराबर होना चाहिए? 360 डिग्री के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे? इनको देखिए जोड़ेंगे। 5, पहले तो 0 आ गया, 5 और 3 8, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 2 और 1 300 प्लस x बराबर 360। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 300, तो x बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। आपकी समझ में आया? एक बार इसको फिर रिपीट कर लेते हैं अपने। यहाँ हमारे पास में चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम जान गए। जब हमें इस बात का पता है तो हमने इन चारों कोणों का जो मान है उनका योग किया। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर 360। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 है, ये अंकों में है, संख्याएं हैं। हमने इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया तो 300 प्राप्त हो गया, प्लस x हमारे पास में है बराबर 360। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमने 300 को क्या किया? पक्षांतरण कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया? 60 डिग्री। अर्थात x बराबर 60, या यूँ कहें कि चौथा जो कोण है उसका मान हमारे पास कितना हो गया? 60 डिग्री। अब जैसे हमने इसको किया है वैसे हम दूसरे चित्र को भी हल करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो अपनी जो वीडियो है इसमें सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें। संभव हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए,
अब जो हमारा दूसरा सवाल है, इस दूसरे चित्र में भी हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, यहां भी हम देख रहे हैं कि ये भी एक चतुर्भुज है और जो चतुर्भुज होता है उसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यह लिख देते हैं चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ हमारे सामने एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि ये जो कोण बना हुआ है ये बाहर का कोण है और हमने लिखा है यहाँ अंतःकोण। तो अंतःकोण जो होते हैं वो हमेशा अंदर की ओर होते हैं। तो हम इस बात को देख रहे हैं, अंतःकोण और बहिष्कोण अगर एक ही सरल रेखा पर दो कोण बने होते हैं, एक अंदर की ओर हो और एक बाहर की ओर हो, तो इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इन कोणों को हम कौन से कोण कहेंगे, रेखिक कोण। अब रेखिक कोण क्यों कहा, इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं। तो यहाँ भी हमने देखा कि ये एक सरल रेखा पर स्थित है, इसलिए ये जो बाहर का कोण है इसका और अंदर वाले कोण का दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। अब हम इस बात को जानते हैं कि जब ये 180 दोनों का योग होगा, यहाँ कितना है 90 डिग्री, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए हम इस बात को जानते हैं कि जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब हमें लिख लेते हैं, हमारे पास में x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 बराबर 360 डिग्री। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमने अभी पिछला जो उदाहरण किया था वैसे के वैसे ही हमको हल करना है। तो 0, 9 और 6 15 और 7 22 बराबर 360। तो x का मान कितना आ जाएगा, 360 माइनस 220। घटा देंगे, x बराबर 0, 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, अर्थात हमारा जो x वाला जो कोण है उसका मान कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। एक बार और देख लीजिएगा आप कि हमारे पास में यहाँ एक चतुर्भुज दिया गया है और उस चतुर्भुज का एक बहिष्कोण हमको दे रखा है। तो इसका पहले हमको अंदर वाला कोण ज्ञात करना होगा। और हम इस बात को जानते हैं कि एक सरल रेखा पर जब दो कोण बनाए जाते हैं तो उनका योग 180 डिग्री होता है। तो पहले हमने अंतःकोण को ज्ञात किया और सामान्य रूप से हम इस बात जानते हैं जब 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 आ जाएगा। ऐसे हमने इसको 90 मान लिया। इस बात को जानते हैं कि अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने इसके चारों कोणों को क्या किया, जोड़ दिया। x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 बराबर 360। अंकों को हमने ऐसे से जोड़ दिया, जो संख्याएं हैं अंकों वाले उनको जोड़ लिया। तो कितना हो गया, x प्लस 220 बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 220 बराबर x बराबर 140 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। अब देखिएगा हमारा एक सवाल और देखिए यहाँ हमारे पास अगला तीसरे नंबर का एक उदाहरण, और इसमें भी ये यही कहता है कि x का मान ज्ञात करो। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास में जो आकृति दे रखी है वो एक पंचभुज की है। अब चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग तो हमको पता था
लेकिन पंचभुज के अंतःकोणों का योग हमको पता नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं। पहले हम ज्ञात करते हैं, लिखेंगे पंचभुज के अंतःकोणों का योग। पंचभुज के अंतःकोणों का योग, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास में एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, n/2 n-2 इंटू 180। अब n का जो मान है वो कितना है 5, तो यहाँ हमने 5 - 2 इंटू 180 कितना हो गया 3 इंटू 180 बराबर 540 डिग्री। देखिए यहाँ हमारे पास में पंचभुज के अंतःकोणों का योग हमको प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इस आकृति के अनुसार से देखो यहाँ ये बहिष्कोण है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये अंतःकोण हमको ज्ञात करना है। जब अंतःकोण ज्ञात करना है तो ये वाला जो कोण होगा अंदर वाला, ये कितना हो जाएगा, हमको पता है कि इन दोनों का योग कितना होता है 180, तो ये हो जाएगा 180 - 70, और इधर वाला क्या हो जाएगा 180 - 60। तो ये हमारे पास में हमने देखा कि ये अंदर वाले कोण हमको प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अंतःकोणों का योग हमारे पास दिया हुआ है, ज्ञात किया है हमने। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो देखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार जैसे हमसे ये प्रश्न कहता है उसके अनुसार से हम इसको जमा लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 30 + x प्लस 180 - 70 प्लस 180 - 60 प्लस x बराबर 540। 1 2 3 4 पांचों कोण हमने लिख लिए। अब हम इनको खोल लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो 30 + x प्लस 180 में 70 घटाएंगे कितने बचेंगे 110, और ऐसे यहाँ कितने बच गए 120 + x बराबर 540। x कितने हो गए 2x, और ये कितने हो गए 0, 2 और 1 3 और 3 6, 1 और 1 2 बराबर 540। तो 2x बराबर कितना हो गया 540 - 260, और कितना बच गया 0, 14 में 6 गए तो 8, और ये 2 है, इसके भाग दे दिया तो x का मान कितना आ गया 140। यहाँ हम देख रहे हैं कि x का जब मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करेंगे। हमने सूत्र लगाया और योगफल ज्ञात कर लिया। जब योगफल हमारे पास आ गया तो उसके बाद हमने इसको प्रश्नानुसार जमाया। लेकिन हमने यहाँ देखा था कि ये बाह्य कोण हमारे पास दे रखे हैं, तो हमने अंतः वाले जो कोण हैं उनको ज्ञात किया। हम जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने 180 में से बाह्य कोण को घटा दिया। ऐसे करते हुए हमने दूसरा भी ज्ञात कर लिया, और फिर इन सबको क्या किया जोड़ कर दिया बराबर 540, और हमने इसको हल कर दिया तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 140 डिग्री। ऐसे हम और भी सवालों को हल कर सकते हैं। आप वीडियो देखते रहें, अगली वीडियो में आपको और भी सवाल देखने को मिलेंगे।